ज़िंदगी में जब भी आप टूटने लगें, तो सब्र ज़रूर रखिएगा क्योंकि जो बिखरता है, वो निखरता भी है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन जंक्शन। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स और करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें है किस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया, मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है, उस्ताद देबू किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है। तो आइए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 मतलब शुरू के 3 रैंकिंग किसी भी देश ने हासिल नहीं की है। स्वीडन चौथे नंबर पे रहा है और भारत 10वें नंबर पे। ये लगातार दूसरी बार है जब भारत शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल हुआ है। बीते वर्ष भारत की रैंकिंग 9वीं थी। देखिए, ये जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2 संस्था द्वारा मिलकर बनाया जाता है। वो हैं जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी। केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आपको जानना चाहिए कि भारत में अब 7 नहीं बल्कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 2016 में सबसे पहले सिक्किम राज्य को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में भारतीय टीम के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वो है पार्थिव पटेल। देखिए, पार्थिव पटेल के नाम पे यंगेस्ट विकेट कीपर जो किसी भी टेस्ट में अपने कंट्री का प्रतिनिधित्व किया है, ये रिकॉर्ड पार्थिव पटेल जी के नाम पे है। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो है पाओलो रोजी। इन्होंने सन 1982 में वर्ल्ड कप जितलाया था इटली को। चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 105 ऐप पर चीन ने अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने भी पिछले कुछ महीने में सैकड़ों चीनी ऐप्स बैन किया, अमेरिका ने भी कुछ ऐप्स बैन किया। तो चाइना ने पलटवार करते हुए दुनिया भर के 105 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। इसमें से एक महत्वपूर्ण नाम है ट्रिप एडवाइज़र, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, तो उसको भी बैन कर दिया। उन्होंने ये बैन करने का चीन ने जो वजह दिया है वो ये है कि चीनी साइबर स्पेस प्रशासन की रिपोर्ट में ये सारे प्रतिबंधित ऐप साइबर कानूनों का उल्लंघन करते हैं, इस वजह से उन्हें बैन किया गया। मानवाधिकार दिवस, यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी वो थी रिकवर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम थी। देखिए, किसी मनुष्य के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव ना हो, कोई समस्या ना हो, सब शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सके, इसलिए मानवाधिकारों का निर्माण हुआ था। 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी थी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को स्वस्थ रहने की जो प्रेरणा दी, उसकी किन संस्था ने प्रशंसा की है? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इस अभियान के तहत
सभी भारतीयों से बेहतर जीवन जीने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा अपनी फिटनेस को देने की अपील की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की इस पहल की सराहना करता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान के तहत किया था और ये 1 दिसंबर को शुरू किया गया था और इसे विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों जैसे बॉलीवुड, खिलाड़ियों, लेखकों, चिकित्सकों, फिटनेस से जुड़े आदि लोगों का समर्थन मिला। 2019 ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स नामक रिपोर्ट में दुनिया में मौतों की 10 प्रमुख वजहों में से कितनों के लिए गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिम्मेदार है। तो 7 डिजीज ऐसे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल हैं लेकिन फिर भी वो अधिकतर मौतों के लिए जिम्मेदार है। देखिए ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये सन 2000 से 2019 का विश्लेषण करके जारी किया गया है, लेकिन इसमें कोरोना वायरस के संकट का जिक्र नहीं है। अब वो अगली रिपोर्ट में आएगी। वर्ष 2000 से 2019 के बीच नशीली दवाओं की लत के कारण होने वाली मौतों में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। वर्ष 2019 में औसत वैश्विक जीवन काल बढ़कर 73 वर्ष हो गया, जबकि सन 2000 में यह आंकड़ा महज 67 वर्ष था। अभी देखिए जो सबसे टॉप जो कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब दिल से जुड़ी बीमारी है। तो दिल से जुड़ी बीमारी का दुनिया भर की होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा योगदान 16% का है। सुप्रसिद्ध कथक और कथकली का मेल करने वाले किस का निधन हो गया? तो ये हैं उस्ताद देबू। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं उस्ताद देबू यही हैं और इन्हीं का हाल में निधन हो गया है। ये जो है रक्त कैंसर से संबंधित बीमारी लिम्फोसा से जूझ रहे थे। यह रोग तब पैदा होता है जब लिम्फोसाइट्स कहे जाने वाले सफ़ेद रक्त कण अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक और कथकली को मिलाकर अनूठी नृत्य शैली जिसमें भारतीय और पश्चिमी शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, ऐसा काम किया और जिसकी वजह से उन्हें साल 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।